नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों चुनाव की चर्चा खूब जोरों पर है। चुनाव के ठीक 9 महीना पहले आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ही बिहार में जो राजनीति चल रही है उस पर लोगों की नज़र है। भले ही पूरे देश की नज़र अभी दिल्ली पर है। दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, उसको लेकर गहमागहमी काफ़ी तेज हो गई है। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार में जिस प्रकार की सियासत है, चुनाव से ठीक पहले सीट समीकरण पर आपने देखा कि जीतन राम मांझी के तरफ से जो बयान निकल कर सामने आए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि देखिए, सीट गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर अब सियासी जो समीकरण हैं वो तय होने लगे हैं। हालांकि जब जीतन राम मांझी ने इस बारे में मीडिया से बातचीत की और जब पूरा मामला केंद्र के बड़े नेताओं के पास पहुंचा, तब नीतीश कुमार के माध्यम से इस पूरे मामले को हल कराया गया। और आपने देखा कि वो तस्वीर भी भारत लाइव के माध्यम से हमने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार जीतन राम मांझी को बुलाकर बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मामला सेट करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद से जीतन राम मांझी के तेवर थोड़े ढीले हो गए। अब वो गठबंधन के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन तमाम जो सियासी हलकों में जो चर्चाएं हैं, उसके अलग मांझी के बेटे ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। अचानक पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ने के बाद एक नए दल के पास वो गए हैं, वहाँ पर उनकी सदस्यता ली है। उनके बारे में खबरें निकल कर सामने आ रही है कि मांझी के जो बेटे हैं वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी में इनका स्वागत पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह ने किया है। इनके साथ साथ आपको बताते चले कि मंगलवार को कांग्रेस में ये शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के विचारों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। कांग्रेस में इन नेताओं का स्वागत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में किया गया। आपको बताते चले कि इनके साथ साथ अली अनवर अंसारी, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे, वह अप्रैल 2006 से दिसंबर 2017 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस में यह भी शामिल हुए हैं और होने के बाद उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विचारों ने बिहार में भाजपा और जदयू में हलचल पैदा कर दी है। उनके शब्दों ने दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों और पसमानदा मुसलमानों के लिए नई उम्मीद जगाई है। अंसारी ने कहा कि उन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज नामक संगठन की स्थापना की थी, जो पसमानदा राजनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके प्रयासों के चलते इस विषय पर देश विदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शोध हो रहा है। कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख शहरों में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी थे, जो माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे हैं। दशरथ मांझी ने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से पहाड़ काट कर रास्ता बनाया और अब उनके बेटे कांग्रेस के साथ जुड़कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम करना चाहते हैं। इस मौके पर अन्य नेता और समाज सेवी भी कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता मनोज प्रजापति, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता निशांत आनंद, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े जगदीश प्रसाद, भाजपा के पूर्व नेता निगत अब्बास और लेखक पत्रकार फ्रैंक हुजूर शामिल हैं। सभी नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने के पीछे राहुल गांधी के विचारों और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वंचितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की आवाज़ को मजबूती से उठाया है, जिससे वे प्रेरित हुए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेताओं और समाज सेवियों का पार्टी में शामिल होना कांग्रेस को नई ऊर्जा और मजबूती देगा। विशेष रूप से बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस को इन व्यक्तित्वों से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लाभ होने की उम्मीद है। अब दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं भागीरथ मांझी, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ पूर्व राज्यसभा अली अनवर अंसारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इन दोनों बड़े चेहरों के शामिल होने पर बिहार में जो राजनीति है और ख़ासकर कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस में भी आपकी बात करें तो एनडीए छोड़कर अगर महागठबंधन की बात करें, वहाँ भी सीट शेयरिंग का जो मसला है अभी तक सुलझ नहीं पाया है। और कांग्रेस दबाव बना रही है कि जो पिछले बार 70 सीट दिए गए थे, वह 70 सीट कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस को दिया जाए, लेकिन राजद उस मोड में दिख नहीं रही है। और इसलिए अब देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने ढंग से एक अलग प्रकार की
जो है सियासत करने में जुटी है। जब बिहार में राहुल गांधी आए थे उस वक्त भी अपने कांग्रेस को एक अलग तल्ख तेवर में दिखाई दिए थे। तो अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या कांग्रेस कोई अलग बड़ी नई रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।